जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के बिजनेस एंड मैनेजमेंट इंग्लिश के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम वर्क प्लेस के ऊपर एज अ मैनेजर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं और जब हम बिजनेस मीटिंग्स या सेल्स मीटिंग में जाएं या कोई हमारे पास आए तो हम इंग्लिश में कैसे बात करते हैं सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। जब हम जाते हैं किसी के ऑफिस में या हमारे ऑफिस में कोई आता है तो हम हेलो हाय से उसको ग्रीट नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मिस्टर या मिस और आगे उसका नाम। इसी तरह अगर आपने कोई लेटर लिखना है और उसमें नहीं पता कि आप किसके नाम लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे टू whom इट मे कंसर्न, टू whom इट मे कंसर्न। और अगर आपने कोई लेटर लिखना है तो आप इस तरह शुरू कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड ABC, हेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ABC फैक्ट्री, XYZ रोड। दोस्तों, जो कारोबार होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, या तो वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन पे काम करती हैं, या फिर उसके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं कंपनीज के, जिस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डे टू डे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो डेली बेसिस के काम होते हैं, रूटीन के काम होते हैं, उन्हें डे टू डे क्या कहा जाता है, और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की बेस पे होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट्स का काम कहते हैं। दो किस्म के बिजनेसेस होते हैं, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस होता है और एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं, जिसमें फैक्ट्रीज खिलौने खिलौने बना के बेचती हैं। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह आपकी कंपनी किसी बड़ी कंपनी को फाइनेंस की सर्विसेज, अकाउंटिंग की सर्विसेज, HR की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि एक बड़ी कंपनी है और उसका मेन काम है गाड़ियाँ बनाना, लेकिन जो अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है वो उसको, बजाय इसके कि अपना अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट बनाए, वो उस काम को किसी छोटी कंपनी को दे देती है, तो इसको कहते हैं आउटसोर्स करना। या एक कंपनी गाड़ियाँ बनाती है तो वो शीशे बनाने का काम किसी छोटी कंपनी को दे देती है, आउटसोर्स कर देती है कि तुम गाड़ियों के शीशे बनाओ। इसी तरह जिन कंपनीज जो कंपनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है और प्रोजेक्ट मैनेजर्स उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट प्लान की ज़रूरत होती है, जिसमें हम टाइम, स्कोप और रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इनको डिफ़ाइन करते हैं। माइलस्टोन्स को डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमने गाड़ी बनानी है तो पहले माइलस्टोन है उसका ड्राइंग पे बना लेना, दूसरा माइलस्टोन है उसका प्रोटोटाइप बनाना, तीसरा माइलस्टोन है कि 10 गाड़ियाँ बनाना, चौथा माइलस्टोन है कि मास प्रोडक्शन करना। तो माइलस्टोन्स होते हैं जो आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते जाओ, जो मेन मेन आपके गोल्स हैं। इसी तरह एक होते हैं क्रिटिकल माइलस्टोन्स, यानी कि ऐसे माइलस्टोन्स जो कि ज़रूरी होते हैं आप अचीव कर लें अगर आपने आगे कहाँ जाना है। तो अगर तो हमने मास प्रोडक्शन करनी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले प्रोटोटाइप बनाएं। जब तक प्रोटोटाइप नहीं बनेगा, टेस्टिंग नहीं होगी, तो हम आगे प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो क्रिटिकल माइलस्टोन्स होते हैं। इसी तरह डे टू डे स्केजुअलिंग होती है, जिस तरह जो सेक्रेटरीज होते हैं वो बॉस की डे टू डे स्केजुअलिंग करते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में डे टू डे स्केजुअलिंग करते हैं कि अच्छा आज 9 से 11 बजे मेरी ये मीटिंग है, 11 से 12 बजे मैंने पढ़ना है, 12 से 1 बजे खाना है, 1 से 3 बजे मेरा ये काम है। तो वो डे टू डे आप स्केजुअल कर रहे होते हैं, शेड्यूल बना रहे होते हैं। इसी तरह एक ईयरली प्लान्स होते हैं, मंथली प्लान्स होते हैं जो महीने के प्लान होते हैं कंपनीज के अंदर, बाई वीकली प्लान्स होते हैं जो 2 हफ्ते के प्लान होते हैं, वीकली प्लान हफ्तावार प्लान, और डेली प्लान
रोज़ के प्लान को कहते हैं, रोज़ाना के प्लान को डेली प्लान जो होता है। अब अगर कोई आपको कहे कि वी आर बिहाइंड द स्केजुअल, तो इसका मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने प्लान कुछ और किया था कि 4 बजे तक हम ये काम यहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन 4 बजे तक अभी हम पीछे हैं, हम अपने स्केजुअल से पीछे हैं, जो हमने प्लानिंग की थी उससे पीछे हैं। इसी तरह अहेड ऑफ द स्केजुअल, कि हमने प्लानिंग की थी कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं, अहेड हैं, तब हम कहते हैं वी आर अहेड ऑफ द स्केजुअल। और इसको शेड्यूल भी कहते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और दूसरी अमेरिकन इंग्लिश। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया, लेकिन आगे जाके हमें पता चल गया कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वी लेट्स गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि चलो फिर से टेबल पे बैठ के ड्राइंग शुरू करते हैं, यानी कि सब फिर से प्लान बनाना शुरू करते हैं, प्लानिंग फेज को फिर से शुरू करते हैं। कैचिंग अप, कैचिंग अप का ये मतलब होता है, लेट्स सपोज कि हमने कोई नया बंदे को हायर किया और वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ कैचिंग अप फास्ट, कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ रहा है, कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। फाइलिंग का मतलब ये होता है, अगर आपका बॉस कहे कि फाइल इट, तो इसका मतलब ये होता है अगर नए डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी नई फाइल बनाओ, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो पुरानी फाइल में, क्लाइंट की फाइल में लगा दो। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट सब्ज बत्ती, जिससे हम कहते हैं कि लाल बत्ती पे रुकना होता है गाड़ी को, सब्ज बत्ती पे आगे जाना होता है। तो इसी तरह इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको ग्रीन लाइट मिल गई है तो आप गो हैड हो सकते हैं। बॉस हैज़ गिवन अस द ग्रीन लाइट, यानी कि बॉस ने कहा है कि इस पे काम शुरू कर दो, आगे चलो। इसी तरह मीटिंग्स जो होती हैं, सेल्स मीटिंग्स, जो आपने कोई चीज़ से सेल की हो, निगोशिएट करना, निगोशिएशन ये होता है कि आप प्राइस की निगोशिएशन कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ डिलीवर करेंगे, निगोशिएट कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के होने चाहिए वो निगोशिएट कर सकते हैं, कि किस तरह आपने बिजनेस करना है दूसरे पार्टी के साथ। इसी तरह आप बॉस जो होता है वो आपके ऊपर होता है। बोर्ड, बोर्ड जो होता है, जिस तरह बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका एक बोर्ड होता है जिसमें 8 10 15 बंदे मिल के डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिस्काउंट किसी को देना हो, यानी कि आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे अगर आप हमसे 100,000 चीज़ें, दवाइयाँ लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे, इतनी क्वांटिटी में चीज़ें लेंगे तो हम इतना डिस्काउंट देंगे। क्लाइंट जो होता है वो आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेने वाले को फिर क्लाइंट कहते हैं। टच द बेस का मतलब क्या होता है, अगर आप कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा वो पॉइंट दे देते हैं कि यार हमें 20% डिस्काउंट चाहिए वरना यहाँ से चल जाओ, तो आप कहते हैं कि आई विल टच द बेस एंड गेट बैक टू यू, कि मैं वापस ऑफिस जाता हूँ, अपने बॉस से डिस्कस करता हूँ और फिर मैं आपके पास आता हूँ। आई विल टच द बेस एंड गेट बैक टू यू। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, आई विल टच द बेस एंड गेट बैक टू यू, मैं अपने बॉसेस कंपनी से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ और आपके पास वापस आता हूँ, कि वो क्या कहते हैं। ऑफ़र, जिसका मैंने आपको कोई ऑफ़र दी, जॉब की ऑफ़र की, ठीक है। डील, हमारी मोबाइल की कंपनी है तो मैं आपको कोई डील देता हूँ कि 100 मिनट 5 रुपए के। एक्सेप्ट करना, डील एक्सेप्ट करना, ऑफ़र एक्सेप्ट करना। आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र, मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। डील, वी हैव अ डील, यानी कि हमने निगोशिएशन की, डिस्कशन की, उसके बाद हम एक चीज़ पे एग्री हो गए तो हम कहते हैं वी हैव अ डील, हमारी डील हो गई है। टीम, जैसे 8 10 बंदे किसी स्पेशल टास्क के ऊपर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो टीम होती है। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप उसको प्रोजेक्ट टीम कहते हैं। जो आपके टीम्स के मेंबरान होते हैं उनको टीम मेंबर्स कहते हैं। इसी तरह एक टीम का मैनेजर होता है, टीम के असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा रोल्स हो सकते हैं। रेड टेप,
ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में रेड टेप बहुत होती है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जिससे काम को अप्रूव करने में, काम को करने में डिले होती है। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो फास्ट वर्किंग के लिए फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं और वहाँ पे रेड टेप नहीं होती। रेड टेप का मकसद क्या होता है? यही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का, रूल्स एंड रेगुलेशंस के करप्शन को रोका जाए, कोई किसी को फेवर ना कर दे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए और जब ऑडिट हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि जब कोई काम हो जाता है तो फिर उसका ऑडिट किया जाता है कि सही काम हुआ है कि नहीं, किसी अपने बंदे को तो नहीं दे दिया था, जो चीज़ें थी उस पर सही पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए, वो सब की सब रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं। पब्लिक आवाम को कहते हैं, जनता को कहते हैं। पब्लिक को प्राइवेट टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मोटो होना चाहिए। टाइमली सर्विसेज यानी कि जो भी सर्विस है वो बावक्त दी जाए। टू बी ऑन द सेम पेज, जब टू बी ऑन द सेम पेज का मतलब ये होता है कि हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी रिवाइज आवर प्रीवियस मिनट्स ऑफ मीटिंग सो डैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। मैं पुरानी मीटिंग के मिनट्स को बता देता हूँ सबको, ताकि हम एक ही पेज पे हो, हमें पता हो कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। मैंने आपको बता दिया है कि डेली बेसिस के प्लान होते हैं, वीकली प्लान हो सकता है, बाई वीकली 2 हफ्ते के प्लान को कहते हैं, मंथली 30 दिन के प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को कहेंगे, क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट जिस तरह होती है, ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर 4 मंथ्स का होता है, हाफ ईयर जो है 6 महीने का होता है और ईयरली पूरे साल को कहा जाता है। लेट नाइट, आधी रात, वी आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, यानी कि हम आधी रात को बहुत के वक्त भी, पुराने ज़माने में ये होता था कि लेट नाइट पे जब आपने काम करना होता था तो आप दिए जला के काम करते थे। तो लेट नाइट ऑयल का मतलब ये होता था कि आप रात को बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि वी आर बर्निंग द लेट नाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मार्केटिंग, आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, सर्विसेज को मार्केट करना है, टारगेट मार्केट तक लेके जाना है, तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। सेल्स मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है जिसमें आप चीज़ को बेचते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज मार्केटिंग का हिस्सा होता है जो कि आप प्रोवाइड करते हैं सेल्स के बाद, जो सर्विसेज, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो हम इसका करेंगे। कस्टमर सर्विसेज होती हैं जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट आप अपनी टारगेट मार्केट को जाके चीज़ को मार्केट करते हैं, बताते हैं इसकी ये खसूसियात हैं, ये ले लो। इनडायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि आपने कोई यूट्यूबर हायर कर लिया, कोई वेबसाइट के थ्रू इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर ली, एड्स चला दिए टीवी के ऊपर, वो जो कि उन तक पहुँचे, तो वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग होगी। इसी तरह होती है, एक चीज़ होती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यानी कि मैंने कोई चीज़ यूज़ की, आगे मैंने 10 बंदों को बताया, तो ये वर्ड ऑफ माउथ से आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो गई। आपने मुझे कोई चीज़ भेजी, मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर रिव्यू किया क्योंकि मुझे मुफ्त मिली थी, मुझे अच्छी लगी, और फिर मैंने अपने वर्ड से उसकी मार्केटिंग कर दी, तो ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहलाती है। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको कोई ऐसी बिजनेस की प्रॉब्लम आ जाए जो कि ट्रेडिशनल वे में आप सॉल्व ना कर सकें और उसके लिए इनोवेटिव सोल्यूशन की ज़रूरत हो, तो आप डब्बे से बाहर निकल के सोचते हैं, यानी कि कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। प्रोजेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक स्कोप और स्पेसिफिक उसके ऊपर हम रिसोर्सेज लगाते हैं, उस चीज़ को प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और उसके लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसको प्रोडक्ट लॉन्चिंग कहते हैं। उसी चीज़ को हम किक ऑफ भी कहते हैं। किक ऑफ स्टार्ट करने को भी कहते हैं कि लेट्स किक ऑफ द मीटिंग, चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। साइन ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना,
जिससे आई एम साइनिंग ऑफ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा साइन ऑफ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दस्तखत करना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेट साइन ऑफ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। पुराने ज़माने में फैक्ट्रियों के अंदर दो किस्म की जॉब्स होती थी। एक होती थी ब्लू कॉलर जॉब, जो कि हाथ से काम करते थे, मेहनत करते थे। एक होता था वाइट कॉलर जॉब, जो मैनेज करते थे उन लोगों को। तो उसी चीज़ को लेते हुए चलता है कि ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जो कि आप मेहनत करते हैं और हाथ से काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, तो आप ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, दूसरे लोगों को मैनेज करते हैं, तो फिर वो वाइट कॉलर जॉब कहलाएगी। जिस तरह हम कह सकते हैं, इज इट अ वाइट कॉलर जॉब, क्या ये मैनेजमेंट की जॉब है? और डू यू हैव अ ब्लू कॉलर जॉब, क्या आपके पास कोई छोटा मोटा काम है जिसको, जिसका पेंट करना हो गया, कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई काम छोटा नहीं होता। सेल्स पिच, यानी कि आपके पास 15-20-30 सेकंड होते हैं जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट का एकदम चीज़ बतानी होती है ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों सेल्स मीटिंग के दौरान। क्लाइंट्स, जो आपके सर्विसेज के क्लाइंट्स होते हैं, उनकी नीड को आप पूरा करते हैं तो उनको क्लाइंट्स कहा जाता है। एलिवेटर पिच एक वर्ड यूज़ होता है बिजनेस इंग्लिश में, कि आप एलिवेटर में हैं, आपको कोई मिल गया तो वो 15 सेकंड के अंदर आपने अपनी बात उस तक पहुंचानी है, उसको कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर जितनी देर ऊपर पहुंचेगी उतनी देर में आपने बता देना है ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। कस्टमर्स प्रोडक्ट के होते हैं आपके, जिसे कहा जाता है कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर हमेशा बादशाह होता है। क्लाइंट्स आमतौर पे जो आपकी सर्विसेज होती हैं उनको कहते हैं। एंड यूज़र, जिससे हमने ऐप डेवलपमेंट की, यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाई और आप देख रहे हैं तो आप एंड यूज़र हो। अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप एंड यूज़र हैं। कहा जाता है माई हैंड्स आर टाइट, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता। जब भी आपने लेटर ख़त्म करना है तो आप यूअर्स सिंसली ईमेल में लिख सकते हैं, यूअर्स सिंसली, यूअर्स ओबीडियंट। एप्लीकेशंस में ख़ास तौर पे जब आपने कोई लेटर शेटर लिखना है सेल्स का तो आप लिख सकते हैं रिगार्ड्स, आखिर में बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियर रिगार्ड्स, और उसके नीचे नाम, डेजिग्नेशन और आपकी कंपनी। फायर करना, यानी कि किसी को जॉब से निकाल देना, जिस तरह यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन आजकल एचआर डिपार्टमेंट वर्ड यूज़ करता है लेट गो। और यू आर फायर्ड तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम अफ्रेड दैट वी हैव टू लेट यू गो, यानी कि हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, मुझे डर है कि हम आपको छोड़ रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन पहले में आपको बहुत बुरा लगेगा, दूसरे में आप कहोगे यार चलो इज्जत तो है ना। किक आउट करना भी होता है कि चलो भाग जाओ यहाँ से। टू बी इन द रेड, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बैलेंस शीट्स के बाद, तो उसमें जो अगर आप इन द रेड फिगर आ रही है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। तो इसलिए जो हम टू बी इन द रेड उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप मुसीबत में हों, और टू बी इन द ब्लैक जब आप प्रॉफिट में जा रहे हों, ब्रेक इवन हो या प्रॉफिट हो, तो हम टू बी इन द ब्लैक का वर्ड फ्रेज यूज़ करते हैं। यस मैन कौन होता है? जो बॉस के हाँ में हाँ मिलाए। जी सर, यस सर, बिल्कुल सर, चाहे बॉस गलत कह रहा हो उसको कहते हैं यस मैन। डिफ़िकल्ट क्लाइंट कौन होता है? जो कि आपको हमेशा प्रॉब्लम्स ही देता रहे, कभी कोई मसला, कभी कुछ मसला, तो उसे डिफ़िकल्ट क्लाइंट कहते हैं। ही इज़ अ डिफ़िकल्ट क्लाइंट। टाइमलाइन, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो उसमें आपने टास्क को डिवाइड किया होता है, तो वो आपकी टाइमलाइन होते हैं। वी शुड फॉलो द टाइमलाइन, यार हमें टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं है कि वो वाला काम अब भी कर लें और पुराने काम पीछे रह जाएं। गोल्डन हैंडशेक, ख़ास तौर पे सरकारी दफ्तरों में जब आपको जल्दी रिटायर किया जाता है तो कुछ आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसको गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। स्टाफ शेकअप, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ हायर कर दें या फायर कर दें या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें, तो वो स्टाफ शेकअप होती है, जिसका मिल्क शेकअप होता है, मिल्क शेक बनता है जिसका। डेडलाइंस, यानी कि बॉस ने मुझे डेडलाइन दी है कि आज ये काम ख़त्म होना चाहिए, तो आई हैव टू मीट माई डेडलाइंस।
या बॉस हैज़ गिवन मी द डेडलाइन, बॉस ने मुझे डेडलाइन दी है, एंड आई हैव टू मीट द डेडलाइन, मुझे डेडलाइन को मीट करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, टास्क को कंप्लीट करना है। 9 to 5 जो हम आमतौर पे नौकरी करते हैं दफ्तरों में, चाहे हम 10 से 6 बजे करें, 10 से 10 बजे करें, उसको 9 to 5 जॉब कहा जाता है, जो रेगुलर जॉब्स होती हैं। उससे अलावा फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसा मैं वेब डेवलपमेंट फ्रीलांसिंग के तौर पे करता हूँ। फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट वगैरह भी फ्रीलांसर्स होते हैं। टू प्ले बाय द बुक का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करना। टू प्ले बाय द बुक, शी ऑलवेज प्ले बाय द बुक, यानी कि वो हमेशा सही काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, यानी कि यार अभी छोटे नुकसान को ना देखो, बड़ी पिक्चर देखो कि आगे जाके हमें फ़ायदा होगा, बड़े आगे की सोचो। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है क्वालिटी को गिरा देना, जिससे दे कट कॉर्नर्स टू रिड्यूस द प्राइस, कि उनने क्वालिटी गिरा दी है मोबाइल फ़ोन की ताकि कीमत कम हो सके। टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है अब हम ख़त्म करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, चलो आज ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये था बिजनेस एंड मैनेजमेंट इंग्लिश का एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.